का कमेंट है, आई हैव रेड समवेयर एएसडी किड्स हैव वेगस नर्व इशू। इसके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ आपको बताना चाहेंगे आपका कमेंट बहुत एक्सक्लूसिव है, उसके लिए आपको मिलता है फ्री कंसल्टेशन। आप व्हाट्सएप करिए 8168790299 पे और क्लेम कर लीजिए अपना कंसल्टेशन। और आप लोग भी जरूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आपको फ्री में कंसल्टेशन दिलवा सकते हैं। सारी दुनिया में इस चैनल को आपको फैलाना है, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और अगर टॉपिक आपको पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 डायल कीजिए, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात करते हैं आरती मलाड़कर के कमेंट पर। आरती, पहली बात तो ये कि मैं कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन नहीं हूं, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन जितना मैं जानता हूं, क्योंकि देखिए एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास कंप्लीट न्यूरोलॉजी होती है, यानी नर्व्स की कंप्लीट नॉलेज होती है। हम लोगों को एक आध सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसी तरह से मैंने कई बार देखा है कि कई सारे स्पेशलिस्ट या कई सारे थेरेपिस्ट एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की फील्ड में, लेकिन मेरी ऐसी हैबिट्स नहीं है कि मैं एनक्रोच करूं। सो यहां मैं आपको इस बात का जवाब यही देना चाहूंगा कि जितना मैंने पढ़ा उतना मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि कुछ कोरिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाते हैं। जैसे वेगस नर्व जो है वो 10th नर्व है, ये एक मिक्स नर्व है और 12 क्रेनियल नर्व्स में से एक है। सो ये नर्व लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के आपके ब्रेन तक जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट और आपका वोकल फंक्शंस, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और आपने इत्तेफाक कह लीजिए या कोइंसिडेंस कह लीजिए कि गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है इन बच्चों में ज्यादातर। आपने देखा गट हेल्थ के ऊपर आपने वीडियोस भी देखे हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया गट हेल्थ के ऊपर। हालांकि गट हेल्थ का कोरिलेशन भी कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन फिर भी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ये नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है एक तो एंजाइम जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनको रिलीज करने के लिए, उसके साथ साथ माइक्रोबियम कंट्रोल करती है। कई सारे माइक्रोबियम्स होते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। सो वो डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये हार्ट को कंट्रोल करती है, काफी हद तक उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है। सो आपका हार्ट रेट और ये सारी की सारी चीजें होती है, क्योंकि इन बच्चों में सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा परेशान, डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, उससे हार्ट रेट पे फर्क पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आ गया। उसके बाद वोकल फंक्शन, डेफिनेटली वोकल फंक्शन यानी स्पीच और कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होती है, सोशल कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी नर्व के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसा रिलेशन और कोरिलेशन समझ लिया जाता है। लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है, और यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कुछ कंट्रीज में वेगस नर्व स्टिमुलेशन भी करने लगे हैं, ऑटिज्म के लिए करते हैं वो लोग। सो अब कितने क्लेम सही हैं कितने नहीं सही हैं, सब रिसर्च स्टेज में है। तो बहुत बड़ा क्लेम करना कि इसकी वजह से ऐसा हो जाता है, इट इज नॉट अ गुड थिंग। अभी प्री मेच्योर स्टेज में सारी की सारी चीजें, जैसे पीछे स्टेम सेल थेरेपी शुरू हुआ था, फिर इंडिया में बैन हो गया। तो ऐसे कई सारे क्लेम और ब्लेम्स आते हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इससे होता है, उससे होता है। लेकिन इतने टाइम में जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितने मैंने केसेस देखे हैं, आज 25 ऑफलाइन और 25 ऑनलाइन केसेस मैं रोज अटेंड करता हूँ इंडिविजुअली। सो उससे क्या होता है कि उसमें मैंने ये पाया है कि जब आप रेगुलर थेरेपीज करते हैं, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स देते हैं, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपके बच्चे इंप्रूव होने लगते हैं। हमने तो कोई वेगस नर्व स्टिमुलेशन नहीं किया ना, हम तो सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको कई सारे प्रोग्राम्स दे रहे हैं ठीक करने के लिए, उससे भी चीजें ठीक हो रही है। सो ये सब चीजें, अब कई सारी चीजें जैसे बनती है ना कि इसकी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से, कई सारे रिसर्च टॉपिक्स हैं। तो ये एक रिसर्च लेवल की थिंग है भी, यानी इसका कोई प्रैक्टिकल कितना एक इसका बनेगा आने वाले टाइम में, वो देखने वाली बात है। बाकी आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से जरूर कनेक्ट करें अगर आप ये बातें पूछना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।